प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन जोन में। आज हम देखेंगे क्लास 12 रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का 2025 का जो एग्ज़ाम होगा आपका, उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपाउंड के जो आपके प्रिपरेशन यानी बनाने की जो विधियां हैं उसके बारे में। तो आज हम एक कंपाउंड एक ले रहे हैं जिसका नाम है एथिल अल्कोहल, जिसको C2H5OH कहते हैं। तो अब इसको बनाने की क्या विधियाँ हैं और इसके रासायनिक गुण और इसका उपयोग क्या है, इसके बारे में आज हम इसमें जानेंगे। जितने भी हमने पहले वीडियो बनाए हुए हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों के, रिएक्शन के, अभिक्रियाओं के, न्यूमेरिकल्स वगैरह ETC बहुत सारी चीज़ें हमने बना के रखे हुए हैं। तो उन्हें यदि आपने न देखा हो तो जाकर अवश्य देखें और आज ये वीडियो देखिएगा। इसके बारी बारी से इस चैनल पर बने रहिएगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको मिलेंगी जिससे कि आपके एग्ज़ाम बहुत बेहतर जाएगा और आपको अच्छा खासा नॉलेज होगा। अब यहाँ देखिए, ज़्यादा टाइम बिना वेस्ट किए हम चलते हैं अपने पॉइंट पे। लेकिन इस बात का ध्यान रहे, हमें देखिए जहाँ तक आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा और इसके पिछले वीडियो भी आप देखेंगे तो उन्हें भी आपको बहुत पसंद आएगा, वो वीडियो भी आपको पसंद आएगा। और इसलिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करना न भूलें। थोड़ा सा आप लोग इस चीज़ को ध्यान दीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलिए। इसमें देखिए, जैसे अब पॉइंट पे आते हैं तो इसमें है कि एथिल अल्कोहल की जो बनाने की विधि है वो पहली विधि क्या है, हेलो एल्केन से। तो हेलो एल्केन से जब बनाने की विधि है, इसमें क्या है कि क्या करते हैं कि एथिल अल्कोहल की क्रिया जलीय NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करने पर C2H5 यानी एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। तो एथिल हैलाइड, हैलाइड का मतलब मैंने बताया था कि हैलोजन ग्रुप होता है। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। तो यहाँ पे आई लिया गया यानी आयोडाइड लिया गया है। एथिल आयोडाइड है। एथिल आयोडाइड यानी एथिल हैलाइड में क्या लिए हैं, एथिल आयोडाइड लिए हैं कि क्रिया NaOH से करा रहे हैं। तो क्या हमें प्राप्त हो रहा है, C2H5 और प्लस Na, यानी I की क्रिया OH से हो गई और ये Na की क्रिया इससे C2H5 से। तो C2H यहाँ पे देखिए, यहाँ पे Na की क्रिया I से हो गई, यानी ये जो है इसकी क्रिया इससे हो गई और C2H5OH यानी एथिल अल्कोहल आपका बन गया। क्योंकि ये जो है Na प्लस है और OH माइनस है और यहाँ पे C2H5 ये जो है और I माइनस है और ये प्लस है। तो प्लस वाला माइनस के साथ, माइनस वाला प्लस के साथ, इस तरीके से आप क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा और इस तरीके से आपका एथिल अल्कोहल बन जाएगा। किससे, हेलो एल्केन से। तो इस तरीके से हेलो एल्केन से आपका बनाने की विधि ये है। अगली विधि है कि एसिटल्डिहाइड के अपचयन से। तो एसिटल्डिहाइड का जो अपचयन है, एसिटल्डिहाइड का LiAlH4 या ईथर या हाइड्रोजन गैस या पैलेडियम द्वारा अपचयन होने पर C2H5 प्राप्त होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एसिटल्डिहाइड यहाँ पे लिया गया है और एसिटल्डिहाइड की अभिक्रिया किससे, देखिए इसको 2H यानी अपचयन करा रहे हैं इसका हम। तो अपचयन जब करा रहे हैं, हाइड्रोजन से जोड़ रहे हैं इसमें हाइड्रोजन, तो अपचयन होगा। जब अपचयन होगा किसकी उपस्थिति में, LiAlH4 या ईथर भी रख सकते हैं यहाँ पे, या हाइड्रोजन गैस या पैलेडियम PD रख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है C3H5CH3CHO जो है आपका एसिटल्डिहाइड है। हाइड्रोजन इसमें जोड़ रहे हैं LiAlH4 की उपस्थिति में, या यहाँ पे ईथर भी आप रख सकते हैं। और H2 हाइड्रोजन गैस और पैलेडियम, इन दोनों की में से कोई भी, किसी की भी उपस्थिति हो सकती है। इसकी उपस्थिति में जब क्या किया जाता है, जब अपचयन करा रहे हैं, हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं तो अपचयन हो रहा है। तो इस तरीके से ये C2H5OH आपका प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं आप कि HCH3 है और इसके बाद फिर यहाँ पे आपका CHO है। तो यहाँ आपका जो है कार्बन कितने हैं, 2, तो C2 हो गया, 3 और 1 4 और इसमें से। तो इस तरीके से H, ये आपका CH, ये H कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे और ये H एक आपका 6 हो जाएगा। तो यानी कि 3, 1 4 और 2 6, तो 5 और 1 6 हो गए और O तो है ही आपका। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि एसिटल्डिहाइड से हम हाइड्रोजन, इसमें 2 हाइड्रोजन जोड़ दे रहे हैं तो ये आपका क्या बन जा रहा है, एथिल अल्कोहल बन जा रहा है। अब आगे देखिए कि अगला है बनाने की विधि, जो एथिल अल्कोहल को बनाने की विधि है वो तीसरी विधि ये है बनाने की कि एथिल एसीटेट से क्रिया करा के। जब एथिल एसीटेट की
सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करते हैं तो एथिल एल्कोहल बनता है, यानी C2H5OH बनता है। तो ये देख रहे हैं आपकी एथिल एसीटेट ये है, और एथिल एसीटेट की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब करा रहे हैं तो ये आपका एथिल एल्कोहल बन रहा है, और ये आपका द्वितीय तत्व के रूप में यौगिक है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि ये तो रही इसकी बनाने की विधि, एथिल एल्कोहल बनाने की 3 विधि। अब ये रासायनिक गुण जो है तो निर्जलीकरण, यानी कि जब इसमें से जल को निकाला जाता है तो निर्जल किया जाता है। तो इस तरीके से सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में जब 443 केल्विन ताप पर सोडियम यानी एथिल एल्कोहल को, यानी C2H5OH यानी एथिल एल्कोहल को गर्म करने से क्या होता है कि एथिलीन प्राप्त होता है, यानी एथिलीन प्राप्त होता है। ये इसकी प्रयोगशाला विधि रही। देख रहे हैं कि आप H2SO4 सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 443 केल्विन पर जब C2H5OH को गर्म किया जाता है तो एथिलीन यानी C2H4 प्राप्त होता है, और इसमें से जल जो होता है वो निकल जाता है, यानी निर्जल हो जाता है। ये रही इसकी रासायनिक एक गुण। दूसरा रासायनिक गुण ये है कि अगर एसिटिल क्लोराइड से क्रिया कराया जाए तो क्या होगा। तो C2H5OH यानी एथिल एल्कोहल की क्रिया जब एसिटिल क्लोराइड से कराते हैं तो एथिल एसीटेट प्राप्त होता है, ये इसका रासायनिक गुण है। तो एथिल एल्कोहल की क्रिया एसिटिल क्लोराइड से जब कराया जा रहा है तो ये आपका एथिल एसीटेट बन रहा है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन रहा है, ये अलग से द्वितीय तत्व के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो इस तरीके से यह द्वितीय यौगिक के रूप में प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एथिल एसीटेट बन रहा है, तो ये भी क्या है, ये भी इसका रासायनिक गुण है। आगे है कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अगर क्रिया करा रहे हैं तो क्या होता है। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से यदि क्रिया कराया जाए तो C2H5OH की क्रिया जब, यानी एथिल एल्कोहल की क्रिया जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक यानी C2H5MgBr से कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है, ये इसका रासायनिक गुण है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि एथिल एल्कोहल की क्रिया जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराया जा रहा है तो एल्केन प्राप्त हो, यानी आपको एथेन मिला, और ये द्वितीय तत्व के रूप में आपका ये यौगिक है। तो एथेन प्राप्त होता है, ये इसका रासायनिक गुण है। आगे अब देखा जाए तो ये इसका उपयोग क्या होता है एथिल एल्कोहल का, कि सौंदर्य प्रसाधन बनाने में, यानी जो क्रीम वगैरह हैं, ये सब जो सुंदरता से रिलेटेड जो ब्यूटी चीज़ें होती हैं वो उन चीज़ों को बनाने में ये यूज होता है एथिल एल्कोहल। और विलायक के रूप में, विलायक मतलब इसमें कोई किसी चीज़ को घोलने के काम में आता है, यानी किसी चीज़ को घोलना है तो एथिल एल्कोहल में घोला जाता है, यानी एक विलायक के रूप में यूज होता है। तो विलायक का मतलब जिसकी मात्रा अधिक हो, और जिसको घोला जाए उसे विलेय कहते हैं, ये आप जानते हैं। तो विलायक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, यानी किसी चीज़ को उसमें घोलने में। औषधि के रूप में भी एथिल एल्कोहल का यूज किया जाता है, जैसे कि आपको होम्योपैथ वगैरह दवाइयाँ हैं तो उसमें भी इसका उपयोग होता है। तो इस तरीके से आप ये जान गए कि इसकी जो एथिल एल्कोहल है उसके बनाने की विधि क्या होती है। 3 विधियाँ बताई गई, रासायनिक गुण कितने क्या होते हैं तो इसके 3 रासायनिक गुण बताए गए, और उपयोग भी आपके बताए गए कि इसका उपयोग क्या होता है। तो इस तरीके से हमें आशा है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलें। ऐसी ही बहुत सी शानदार वीडियो और मोस्ट इम्पॉर्टेंट की जितने सारी चीज़ें हैं एग्ज़ाम से पहले तक आपकी प्रिपरेशन करा दिया जाएगा। सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, केवल आपको इसको बारी बारी से तैयार करते रहना है, नियमित रूप से इसको बने रहना है, कई बार देखते रहना है, जिससे कि ये आपको याद हो जाए। धन्यवाद।